दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10 के फिजिक्स के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में, जो कि यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हर साल पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। कल हमने वीडियो बनाया था, उसमें दिया था क्वेश्चन, हम 8 क्वेश्चन दिए थे उसमें। आज हम उसका सोल्यूशन लिख रहे हैं कि डायनेमो के बारे में। तो डायनेमो क्या है, पहला क्वेश्चन है कि डायनेमो क्या है। तो डायनेमो के क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो डायनेमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसे हम क्या करते हैं, डायनेमो कहा जाता है। जो घरेलू में आप देखे होंगे कि घरों में जब शादी होता है तो उसी में लगता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा में बदलकर हमें देता है, जिससे कि हमारा लाइट जलता है। उसी को डायनेमो या जनित्र कहा जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है, तो इसका सिंपल तरीके से हम आप लोगों को बता दें कि विद्युत चुंबकीय ऐसा प्रेरण है जो फ्लक्स को क्या करता है, परिवर्तन करता है। चुंबकीय फ्लक्स को क्या करता है, परिवर्तन करता है। वही हमारा क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। अगर मेन डिफिनेशन की बात करें तो मेन डिफिनेशन हमारा देख लीजिए, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना, विद्युत वाहक बल के प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी कि मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा फ्लक्स उत्पन्न होता है चुंबक से, जो हमारा विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है, उससे जब उत्पन्न होता है तो हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण करते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहलाता है। तो देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहते हैं कि अपने बाएं हाथ को, अपने क्या करा है, बाएं हाथ को अंगुलियां, अपने बाएं हाथ की अंगुलियां को इस प्रकार रखो कि अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा क्रमशः एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। इस स्थिति में अंगूठा चालक की दिशा, अंगूठा किसकी, चालक की दिशा, बल की दिशा, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा प्रदर्शित करता है, तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, तर्जनी किसको, चुंबकीय क्षेत्र को दिशा प्रदर्शित करता है। और मध्यमा क्या करता है, बहने वाली, उसमें बहने वाली धारा को प्रदर्शित करता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, हो गया, ये हमारा क्या है, अब इसको 90 अंश पर कोण पर हमें रखना है। अब देखिए ये हो गया। तो अपने बाएं हाथ को, अंगुलियां को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा तर्जनी मध्यमा, अंगूठा तर्जनी मध्यमा, हो गया। क्या कर रहा है, क्रमशः एक दूसरे के लंबवत हो, क्रमशः एक दूसरे के क्या हो, ये इसके लंबवत हो, ये इसके लंबवत हो, तो क्रमशः एक दूसरे को लंबवत हो। इस स्थिति में अंगूठा क्या चालक पर लगने वाले विद्युत वाहक बल की, ये तर्जनी देखिए यहाँ पर है, तर्जनी का है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये जो मध्यमा है उसमें बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, उसमें बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ पर देखिए, हम बना देते हैं इसको। यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर हमने बना दिया ऐसे। तो ये अंगूठा, मान लीजिए अंगूठा, ये क्या है, तर्जनी, ये क्या है, मध्यमा होगा। अब ये क्या करेगा, एफ को दिखाएगा, एक किसको दिखाएगा, बी को दिखाएगा, मध्यमा किसको दिखाएगा, मध्यमा दिखाएगा हमारा आई को, उसमें बहने वाली धारा को दिखाएगा। हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हमारा देख लीजिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अपने बाएं हाथ को इस प्रकार रखे कि अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तब अंगूठा क्रमशः, तब क्या करेगा, अंगूठा किसको, उसमें विद्युत वाहक बल, तथा तर्जनी किसको, चुंबकीय क्षेत्र को, और जो मध्यमा है वो किसको प्रदर्शित कर देगा, उसमें बहने वाली धारा को प्रदर्शित करेगा।
तो वही हमारा क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन देख लीजिए, अपने बाएं हाथ को अंगुलियां को इस प्रकार रखो कि अंगूठा तर्जनी मध्यमा क्रम से एक दूसरे के लंबवत हो। तो इस स्थिति में अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है तथा मध्यमा उसमें बहने वाली धारा को प्रदर्शित करता है। जैसे कि यहाँ पर हमने बना दिया है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, प्रेरित धारा की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है। प्रेरित धारा की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है। तो प्रेरित धारा की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, तो आइए देख लेते हैं प्रेरित धारा की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है। तो प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार आधारित होता है, दाएं हाथ के नियम के आधार पर आधारित होता है। तो आइए देखते हैं डिफिनेशन इसका क्या है और कैसे है। तो देखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, अपने हाथ की अंगुलियां को इस प्रकार रखो कि अंगूठा तर्जनी मध्यमा क्रम से एक दूसरे की क्या हो, लंबवत हो। इस स्थिति में अंगूठा चालक की गति को तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र तथा मध्यमा उसमें बहने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो देख लीजिए अंतर क्या है। तो दृष्टि धारा, देखिए आंसर देखते हैं। दृष्टि धारा वह विद्युत धारा है जिसका परिणाम क्या हो एवं दिशा समय के साथ क्या है, नियत रहता है। डायनेमो द्वारा दृष्टि धारा प्राप्त की जाती है। जिसका हमारा परिणाम और दिशा क्या होता है, नियत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि धारा कहते हैं। और जिसका आवर्त के साथ प्रत्यावर्ती धारा वह विद्युत धारा है जिसका परिणाम एवं दिशा आवर्त रूप से बदलती रहती है, उसका एसी डायनेमो द्वारा प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त किया जाता है। तो देखिए एसी हमारा जो प्रत्यावर्ती धारा होता है वो हमारा आवर्त के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। और ये जो दृष्टि धारा होता है हमारा परिवर्तन नहीं होता है, क्या होता है, नियत होता है, उसे दृष्टि धारा कहते हैं। और प्रत्यावर्ती धारा जो हमारा आवर्त के समय के साथ परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहता है। इसलिए यही अंतर है इसमें। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत कार्यविधि संरचना द्वारा समझाइए। तो इसका देखिए फिगर तो इसमें अट नहीं पाएगा, बना नहीं पाएंगे, ये ऐसे ही हम बता रहे हैं कि विद्युत मोटर क्या होता है, जो विद्युत होता है उसको क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जैसे कि आप मोटर देखे होंगे कि पानी जो विद्युत होता है जब लाइट में हम लगा देते हैं तो हमें क्या यंत्र के रूप में क्या देता है, पानी देता है। तो वही है उसका विद्युत मोटर किसे कहते हैं। तो विद्युत मोटर ऐसा यांत्रिक ऊर्जा है जो क्या करता है, जो विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर परिवर्तित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहा जाता है। इसकी सिद्धांत की बात करें तो इसका सिद्धांत देख लीजिए यहाँ पर है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इसमें क्या कह रहा है, वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है जो कि कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का कार्य करता है। यदि कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह क्या करता है, घूमने लगती है। कुंडली क्या होता है, घूमने लगती है। जब हम क्या करते हैं, किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, जब हम किसी कुंडली को, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कुंडली हो गया, तार लपेटा हुआ है, अब इसको हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। अब क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, अब इसमें हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। देखिए यहाँ पर जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली पर रख दिए, फिर वैद्युत धारा का प्रवाहित की जाती है। तो वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, एक बलयुग्म कार्य करने लगेगा जो कि कुंडली को क्या करेगा, घुमाने का कार्य करेगा। यदि हमारा कुंडली क्या घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो हमारा कुंडली क्या होता है, घूमने लगता है। इसी को, यही हमारा सिद्धांत है विद्युत मोटर का। अब इसके देखिए, अब इसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो 4 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। तो पहला होता है हमारा आर्मेचर तथा कुंडली। आर्मेचर तथा कुंडली होता है। आर्मेचर क्या होता है, देखें, चालक तार के कई फेरों के समूह को कुंडली कहते हैं। जो हमारा चालक तार होता है, जैसे कि ये कुंडली होगा, कई फेरों में तार लपेटा हुआ है, इनके हमको क्या कहते हैं, इन समूहों को क्या कहते हैं, कुंडली कहा जाता है। तथा जो नर्म लोहे का शाफ्ट होता है, कई फेरों में लपटा हुआ होता है,
इसे क्या कहते हैं, आर्मेचर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, आर्मेचर कहा जाता है। अब देखिए देखिए दूसरा भाग क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र इसमें एन और एस ध्रुव खंडों वाला शक्तिशाली चुंबक होता है, जिसमें एन व एस के बीच चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हो गया चुंबकीय क्षेत्र एन और एस हो गया। अब देखते हैं तीसरा भाग क्या है, हमारा सर्पी वलय। तीसरा क्या है, सर्पी वलय। यह तांबे के बने दो छल्ले से बने होते हैं। ये कितने, तांबे के दो छल्ले होते हैं, उसे हमें सर्पी वलय कहा जाता है। और देखिए कार्बन ब्रूस की बात करें तो कार्बन का बना हुआ एक टुकड़ा विभक्त वलय पर स्थापित होता है और कार्बन ब्रूस कहलाता है। जो सर्पी वलय पर स्थापित होता है उसे क्या कहते हैं, कार्बन ब्रूस। जो हमेशा रगड़ता रहता है, साफ करता रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्बन ब्रूस कहा जाता है। हो गया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पर देखिए विद्युत जनित्र के बारे में बात करते हैं। तो विद्युत जनित्र क्या होता है, यह एक ऐसा यंत्र होता है जो क्या करता है, विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा